हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं EFI ड्यू टू अ डाइपोल का सेकंड केस। फर्स्ट केस था ऑन द एक्सियल या ऑन द एक्सिस या फिर एंड ऑन पोजीशन, और सेकंड केस है इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यहाँ डायग्राम थोड़ा छोटा है स्पेस की कमी के कारण, बट यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस पेन के थ्रू। तो ए बी हमारा डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2a, जो माइनस की और प्लस की चार्ज से मिलकर बना हुआ है। अब इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन क्या होता है, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आता है उस लाइन पर अगर हमारा पॉइंट कहीं पर P सिचुएटेड है तो उस पोजीशन को हम कहेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है AP और यहां से BP। अब अगर हम AP और BP को कैलकुलेट करें तो पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये डिस्टेंस है r, यहाँ पर ये r लिखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस है r। और इसी तरह से BP भी सेम होगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अगर हम इस P पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज माइनस की जो कि A पर सिचुएटेड है उसकी इंटेंसिटी निकालें तो इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी, EA इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई AP स्क्वायर। AP स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पुट कर देंगे। इसकी डायरेक्शन होगी P से A की तरफ। सिमिलरली EB जो होगा वो सेम आएगा क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड साइड होगी। अब यहाँ पर हम E और EB को रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये जो EA है, ये हमारा है इस डायरेक्शन में, यहां से यहां तक ये EA है। इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिकम्पोज करेंगे तो एक पॉइंट हमें यहाँ K मिल रहा है, ये K मिल रहा है, इस पॉइंट को हम K कह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं तो ये थीटा है तो इसको भी हम थीटा ले सकते हैं, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस PK अपॉन PL। तो PK क्या हो जाएगा, PK हो जाएगा PL साइन थीटा, और PL की वैल्यू क्या है, EA, इसलिए हमें क्या मिलेगा, EA साइन थीटा। और दूसरा कंपोनेंट हमें यहां पर मिलेगा ये वाला EA cos थीटा अलॉन्ग PX डैश, और EB sin थीटा मिलेगा अलॉन्ग PY, और EB cos थीटा मिलेगा अलॉन्ग PX डैश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EA और EB ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आ रहे हैं। तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। अब नेक्स्ट, जब ये मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। EA sin थीटा और EB sin थीटा इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि EA sin थीटा और EB sin थीटा दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। EA sin थीटा ऊपर जा रहा है, EB sin थीटा नीचे आ रहा है। तो सॉरी, यहाँ पर ये EA sin थीटा आएगा और यहाँ पर EB sin थीटा आएगा। तो जो EA sin थीटा और EB sin थीटा है वो अपोजिट जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसलिए इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिजल्टेंट EFI या इंटेंसिटी है वो हमारे जो cos थीटा वाले कंपोनेंट बचे हैं, EA cos थीटा और EB cos थीटा, इनका वेक्टर सम होगी या इनका अलजेब्रिक सम होगी। तो इनका वेक्टर सम क्या मिलेगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं EA और EB मैग्नीट्यूड में सेम है, तो EB को भी हम EA ले सकते हैं क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 2EA cos थीटा। अब यहाँ से हमें EA की वैल्यू ये मिलती है, इसको उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, और cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या मिलेगा हमें, cos थीटा इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप AOP में cos थीटा हो जाएगा बेस AO अपॉन हाइपोटेनियस AP। AO हो जाएगा स्मॉल a और AB हो जाएगा
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या मिलेगा, ए बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की भी वैल्यू हम रख देते हैं, तो हमें ये मिलेगा 2q 1/4 2qa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पावर 1 और यहाँ हाफ, 1 और हाफ मिलकर के 3/2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो a है वो बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में और उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, हायर ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ a स्क्वायर को अगर कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर बस बचेगा और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर r की पावर 3 हो जाएगी। यानी हमारी जो EFI है इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर, उसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 और p/r की, और यही आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन एट एनी पॉइंट p।